जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इस देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। बलराम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है और इसी से ये हलदर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है जिनसे वे खेती का कार्य करते हैं, अतः यह किसान त्योहार भी है। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस विशेष व्रत को रखकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से व विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति कर संतान की दीर्घ आयु कामना से व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौपालन से, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता पूजन किया जाता है। कारण से हल जुती हुई जगहों का कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का उपयोग इस व्रत में वर्जित है। तो आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रसपान कीजिए बलराम जी के जन्म उत्सव से जुड़ी पौराणिक कथाओं का। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। और ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने किए हुए कर्म और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण किया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कांसीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्ते को खाते देखा।
विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागती है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कहता है कि वह स्त्री तो बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं, जिससे कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता तो मर गया और अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ते को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण जी व बलराम जी तथा हल षष्ठी माता का विशेष पूजन होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है और यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए व सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण हल षष्ठी माता की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।